नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मिंग विद एक में। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम गेहूँ की खेती के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि कौन से बीज लगाएं, खेत की तैयारी कैसे करें, बुआई कब करें, कौन से खरपतवार का यूज़ करें, बेसल डोज में क्या डालें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ उन्नत वेराइटियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली वैरायटी है PBW 872, जिसकी ऊंचाई 95 सेंटीमीटर की होती है। 152 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगेती बुआई के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। उसी प्रकार दूसरी वैरायटी है किसान साथियों DBW 372 और DBW 327, जो करण शिवानी के नाम से मशहूर है। हाइट 95 सेंटीमीटर और पकने की अवधि 152 दिन। और यह भी वैरायटी अगेती बुआई के लिए बहुत ही अच्छी है, मतलब नवंबर में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी वैरायटी है किसान साथियों श्रीराम 272 और श्रीराम 303। हाइट लगभग 95 सेंटीमीटर तक होती है और उसके पकने की अवधि 140 से 150 दिन की होती है। यह जो वैरायटी है आप अगेती और पछेती दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वैरायटी है किसान साथियों SD 3385। ऊंचाई लगभग 92 सेंटीमीटर और 147 दिन में पककर तैयार हो जाती है और जिसकी उत्पादन क्षमता है 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर। यह जो वैरायटी है आप अगेती और पछेती दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब आप दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसान साथियों खेत की तैयारी। जब भी हम खेत की तैयारी करते हैं तो पिछले फसल के अवशेष खेत में ज़रूर मिलाएं। और जब भी खेत की तैयारी करते हैं तो मिट्टी में नमी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि बुआई के बाद गेहूँ अच्छे से अंकुरित हो जाए। और ध्यान रहे किसान साथियों, जब भी आप खेत की तैयारी करते हैं और पिछले फसल की अवशेष आप खेत में मिलाते हैं तो रोटावेटर जब भी आप चलाते हैं तो उस वक्त 20 से 30 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देनी चाहिए। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो पिछली फसल की अवशेष को अच्छे से गलाने के लिए हेल्प मिलेंगी, और दूसरा फ़ायदा जब भी आप दूसरी फसल की बुआई करेंगे तो उस फसल को नाइट्रोजन भी अच्छे से मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं किसान साथियों बीज उपचार। तो बीज उपचार में आप कोई साइड में आप मैंकोजेब प्लस कार्बनडेजिम का कॉम्बिनेशन वाला 2 ग्राम प्रति केजी या फिर थायरम 2 ग्राम प्रति केजी, उसके साथ इंसेक्टिसाइड जो थाइमेथॉक्सम FS फॉर्म में होता है 2 ml प्रति केजी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं किसान साथियों बेसल डोज, यानी कि बुआई के समय हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसी भी फसल के लिए NPK की अति आवश्यकता होती है। तो इस बेसल डोज में आप SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें 4, अभी तो जिंक कोटेड सिंगल सुपर फॉस्फेट भी आने लगा है जिसमें 5 पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं। उसके साथ आप 20 kg यूरिया ले सकते हैं, अगर साथ में 10 से 15 किलो पोटैश का भी यूज। अगर आप SSP का यूज करते हैं तो अलग से आपको जिंक और सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर DAP का यूज करते हैं तो ज़रूर आप 5 kg जिंक और 5 kg सल्फ़र बेसल डोज में ज़रूर यूज़ करें। इस प्रकार आप बेसल डोज में खादों का प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसान साथियों खरपतवार। खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मार्केट में एक दवा अवेलेबल है मेट्रोबुजिन, 70% WP फॉर्म में होता है, बायर का सेनकोर के नाम से अवेलेबल है, जिसकी डोज हमें 50 ग्राम प्रति एकड़ लेनी होती है। यह एक प्री इमरजेंस यानी कि उगने के पहले खरपतवारों को मारने की दवा है। जब भी इस दवा का प्रयोग करते हैं ज़मीन हल्की गीली सूखी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली या फिर बहुत ज़्यादा सूखी ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। उसी प्रकार दूसरा प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक है पायरोक्सीसल्फोन, जिसकी डोज हमें 60 ग्राम प्रति एकड़ लेनी होती है। बुआई के 72 घंटों के अंदर हमें इसका प्रयोग करना है। अब इसका प्रयोग पोस्ट इमरजेंसी तरह यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में पायरोक्सीसल्फोन PI कंपनी का, एविका और बायर का मोमजी के नाम से अवेलेबल है। तो इस प्रकार किसान साथियों आप भी अपनी गेहूँ की फसल में खाद, बीज और खरपतवार का प्रबंधन करते हैं तो आप भी अपनी अच्छी फसल का उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।